प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। बीए पाठ तृतीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र चलते हैं, जिसमें से पहला प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक है। अब प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम की ओर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रत्येक पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है, तो इस पेपर में भी 3 खंड होंगे। जो इसका प्रथम खंड होगा उसमें प्लेटो, अरस्तु व एक्विनास आएंगे। अब दूसरा खंड है, उसमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक व रूसो। जो हॉब्स, लॉक व रूसो हैं, उन्हें समझौतावादी विचारकों के नाम से भी जानते हैं। जो इसका तृतीय खंड है, उसमें बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स व हेरोल्ड जे. लासवी है। अब इन तीनों खंडों के हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है और इन तीनों खंडों के आधार पर ही प्रश्न पत्र का भी निर्माण होता है, बनता है। अब जब हम पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं, तो पाठ्यक्रम के साथ साथ हमें यह भी जानना आवश्यक होता है कि जो प्रश्न पत्र बनता है किस प्रकार से बनता है, कितने नंबरों का होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन कितने कितने अंकों से या डिवाइडेशन होते हैं। तो अब हम इसके प्रश्न पत्र की रूपरेखा के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो अधिकतम 100 अंकों का होता है और जो इसकी समयावधि है वह 3 घंटे होगी। जो प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी 100 अंकों का होगा और 3 घंटे इनकी अवधि होती है। प्रश्न पत्र की 3 घंटे, द्वितीय की 3 घंटे। ठीक है। अब जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। जो इसका प्रथम खंड होता है वो होता है 20 अंकों का। 20 अंकों का प्रथम खंड होगा। अब इसमें कुल 10 प्रश्न आते हैं, वो अनिवार्य होते हैं। कैसे होंगे? अनिवार्य प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो 10 गुणा 2 = 20 अंकों का हो गया टोटल। अब उत्तर सीमा की बात करते हैं, तो जो ये 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर सीमा 20 से 25 शब्द होती है। मतलब 20 से 25 शब्दों के अंदर ही हमें इनका उत्तर देना होगा। अब हम द्वितीय खंड की ओर चलते हैं। द्वितीय जो खंड है वो भी 20 अंकों का ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या घटकर कितनी हो जाएगी? 4। और ये 4 प्रश्न भी अनिवार्य होंगे। अब हम अंकों की ओर चलते हैं। इसमें जो ये 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंकों के होंगे। तो 4 गुणा 5 = हो गया 20 नंबरों का।
4 प्रश्न आएंगे 5-5 अंकों के। अब उत्तर सीमा की बात करते हैं तो जो उत्तर सीमा है यहाँ पर इन प्रश्नों की 150 शब्द रखी गई है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन हमें 150 शब्दों के अंदर ही देना होता है। अब हम चलते हैं तृतीय खंड। तृतीय खंड के में चलने से पहले मैं प्रथम और द्वितीय खंड के ऊपर चलता हूँ एक बार वापस। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप प्रश्न पत्र करते हो, प्रथम खंड उठाते हो या द्वितीय खंड उठाते हो, वैसे आपको जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है उसी को उठाते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि चाहे प्रथम खंड में से उठाओ, चाहे द्वितीय खंड में से, चाहे तृतीय खंड में से, सारे जो क्वेश्चन हैं प्रथम खंड के एक जगह होने चाहिए। द्वितीय खंड है तो उसके जो चारों क्वेश्चन हैं वो एक जगह होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे कहते हैं कि मान लो प्रथम खंड में से 10 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कहीं कर देता है, दूसरा क्वेश्चन कहीं कर देता है, 10 क्वेश्चनों को बिखेर देता है, अलग अलग पृष्ठों पर या अलग अलग बीच में डालते हैं, कई प्रश्नों के बीच में, जो कि ऐसा गलत है। ऐसा करने से जो एग्जामिनर है उसको उत्तर चेक करने में कठिनाई आती है, जिससे कई बार कई क्वेश्चन मिक्स भी हो जाता है, दूसरे क्वेश्चनों में पता नहीं लग पाता है कि उसका आंसर है या किसका आंसर है। तो इसलिए जो भी खंड आप उठाते हो तो उसके जैसे मान लो कि आप प्रथम खंड उठाते हो, तो प्रथम खंड के 10 क्वेश्चन को एक साथ करना है, चाहे आपको उत्तर आते हो चाहे नहीं आते हो। आपको अगर नहीं आते हैं तो उनके लिए 25 शब्दों में जैसे आंसर देना है आपको 20 से 25, तो उसके लिए वितनी लाइनें कि हमारा 20 से 25 शब्दों में इसका आंसर आ जाएगा, वितनी लाइनें छोड़ दें। छोड़ने के बाद में अगला नंबर क्वेश्चन का डाल दें। ठीक है, इसी प्रकार आप जैसे द्वितीय खंड को उठा रहे हो तो 4 क्वेश्चन हैं, चारों आते हैं तो एक साथ कर दीजिए, नहीं आते हैं तो आप पहले मान लो 4 में से एक आता है आपको, तो 1 नंबर जो है खंड सेकंड का 1 नंबर क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद जो 3 नहीं आते हैं तो उनके लिए जगह निर्धारित करके जगह छोड़ दें। ठीक है, जब भी आपको करना है, लास्ट में करना है, कैसे भी करना है, तो उनको आप उस जगह पर कर दें। अब हम तृतीय खंड की ओर चलते हैं। तृतीय खंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यह निबंधात्मक रूप में होता है, जो कि 60 अंकों का होगा निबंधात्मक रूप से। अब जो तृतीय खंड होता है इसके भी 3 भाग निर्धारित होंगे। कितने भाग होंगे? तृतीय खंड के भी 3 भाग, सेक्शन ए, बी और सी। इसमें टोटल 6 प्रश्न आते हैं, कुल 6 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे सेक्शन ए में 2 आ गए, सेक्शन बी में 2 आ गए, सेक्शन 3 में 2 आ गए। जैसे प्रथम सेक्शन है इसमें 2 क्वेश्चन आ गए, बी में 2 आ गए, 3 में 2 आ गए। तो आपको प्रत्येक खंड में से केवल एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हुए कुल 3 क्वेश्चन हल करना है। मान लो प्रथम खंड में से आप पहला कर ले हो तो उत्तर में पहला डाल दीजिए, बी में से चौथा कर रहे हो तो चौथा डाल दीजिए, सी में से जो आप क्वेश्चन उठा रहे हो वो नंबर डालना है। ये ध्यान रखना है कि आप जो प्रश्न संख्या उठा रहे हो वही उत्तर में वो संख्या लिखनी है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि 3 क्वेश्चन करने हैं तो 1 2 3 डाल देते हैं, जो कि गलत है। 1 2 3 का मतलब क्या हो गया? पहला सेक्शन ए का पहला, सेक्शन ए का दूसरा और सेक्शन जो बी है या पार्ट बी है उसका तीसरा। ये गलत है, इसमें नंबर कटते हैं। इसलिए पार्ट ए में से या सेक्शन ए में से आप जो भी क्वेश्चन उठा रहे हो, पहला उठा रहे हो, जो दूसरा उठा रहे हो, तो उत्तर में भी पहला या दूसरा लिखना है। बी में से उठा रहे हो तो वही आपको उत्तर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित होता है, कुल 6 प्रश्न आते हैं,
प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन का चयन करते हुए हमें क्या करना होता है, 3 प्रश्न हल करने होते हैं। अब नंबरों की बात आती है। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 20 अंकों का होगा। 20 अंकों का होगा तो हमें आंसर भी निबंधात्मक, तो इस प्रकार जो तृतीय खंड है उसका जो उत्तर है हमें निबंधात्मक रूप में देना है, जो 60 अंकों का है। इस प्रकार हमें इस पेपर की तैयारी करनी है और इस हिसाब से पेपर करना है, पूरा हल करना है। एक बार और फिर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो प्रथम खंड है और जो द्वितीय खंड है उस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 10 अनिवार्य प्रश्न हैं और इसमें 4 हैं, कम अंकों के हैं और 20 और 20 40 अंकों के ये खंड है। क्योंकि जो हमारा पूरा पेपर है 100 अंकों का है, इस 100 अंकों में से हमें 36 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। तो ये अंक जो है खंड प्रथम और खंड द्वितीय, ये 40 नंबर का, इसलिए हमें इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद तृतीय खंड पे, ठीक है। इसके बाद हम अगले जो प्रथम खंड का चैप्टर है एक्विनास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।